वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज के वीडियो में कुछ एक्सरसाइज करते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं जो दो नंबर्स को स्वैप करेगा। स्वैपिंग टू नंबर्स। सपोज हमारे पास कोई ए वेरिएबल है, उसमें 10 असाइन है और एक बी वेरिएबल है, उसमें 20 असाइन। हम क्या चाहते हैं कि वो जो ए है वो 20 हो जाए और जो बी है वो 10 हो जाए, यानी नंबर जो उनके अंदर वैल्यूज है उनकी स्वैपिंग हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इंट ए डिफाइन कर लेते हैं, उसमें 10 असाइन कर देते हैं, एक बी कर लेते हैं, उसमें 20 असाइन कर देते हैं। ठीक है, एक और इंटीजर आप असाइन ले लो, टेम्प। ये हेल्प करेगा वैल्यू को स्टोर करने में। देखिए, इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले किसी एक नंबर को हमें टेम्प में स्टोर कर देना चाहिए कि जिससे हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकें। ठीक है, और उसके बाद उस नंबर से कोई दूसरा नंबर जो बी है, दूसरा नंबर उसको असाइन कर दें और उसके बाद बी में हम टेम्परेरी वेरिएबल को असाइन कर देंगे। तो इस तरह स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप देखो, पहले आप टेम्प में कोई एक नंबर सेव कर लो, ए सेव कर लो। ठीक है, देन ए में आप बी को कर दो और उसके बाद बी में आप टेम्प को कर दो। ये हो गई स्वैपिंग। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम करो, एक मैसेज दे दो, बिफोर स्वैपिंग ए है प्लस बी, और यहाँ पे कर दो आफ्टर स्वैपिंग। रन करके देखिए, बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20, जो इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद देखिए आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 10, चेंज हो गए, स्वैप हो गया, वैल्यू स्वैप हो गई नहीं ए और बी की। तो ये लॉजिक यूज करते हैं। ये लॉजिक वैसे ही है, सपोज करो कि आपके पास 3 कुर्सियां हैं। ठीक है, 3 चेयर्स हैं जिसमें से ए और बी 2 चेयर्स में बैठे हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि बी को ए वाली चेयर पे बैठाना है और ए को बी वाली चेयर पे बैठाना है। ठीक है, तो आप क्या करो, किसी एक बंदे को उठाओ और जो आपके पास खाली एक और चेयर है उस पर बैठा दो। ठीक है, टेम्परेरी चेयर, जिसको जहाँ जो जो ये टेम्प हम कह रहे हैं, तो उसमें बैठा दिया। उसमें बैठाने के बाद हमने क्या किया कि अगर हमने ए को वहां पे बैठाया है तो हम बी को उठाएंगे और ए वाली चेयर पे बैठा देंगे, जब जहाँ पे ए पहले बैठा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो सी यानी जो टेम्परेरी चेयर में जो बी बैठा हुआ है, हम उस बी वाले को बंदे को उठाएंगे, मतलब दूसरी वाली चेयर से, और उसे बी वाली पोजीशन पे बैठा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो दोनों की स्वैपिंग हो गई, बी ए की जगह पे बैठ गया और ए बी की जगह पे बैठ गया। ठीक है, और वो लास्ट में जो एक चेयर आपके पास एडिशनल थी वो खाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी देख लो, यहाँ पे टेम्प क्या हुआ, टेम्प 10 हो गया क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 10 है पहले, तो टेम्प की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, सॉरी पहले यहाँ पे देखो, ए क्या हो गया, अब पहले 10 था, अब उसमें बी की वैल्यू असाइन हो गई, यानी बी की वैल्यू 20 है, तो ये अभी 20 हो गया। ठीक है, देन अब टेम्प टेम्प ए है, टेम्प सॉरी 10 है, तो अब बी में 10 असाइन हो गया, तो बी इक्वल टू 10। तो देखिए, अब ये अगर आप ए और बी को देखो तो ये स्वैप हो गए, इसीलिए आफ्टर स्वैपिंग रिजल्ट ये आ रहा है। हम कोई भी नंबर दे दें यहाँ पे, इसको आप 100 कर दो, इसको आप 50 कर दो। ठीक है, अब रन करके देखो, बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 50, आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 50 एंड बी इक्वल टू 1। तो ये हो गया स्वैपिंग का प्रोग्राम। ठीक है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक मैंने और भी बताया था आपके वीडियो में कि आप थर्ड वेरिएबल का यूज ना करो और इन्हें स्वैप करो। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में कोई सा एक वीडियो है। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना।
आइए एक प्रोग्राम करते हैं जो फाइबोनेची सीरीज प्रिंट करे। फाइबोनेची सीरीज से मीनिंग है, ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है ये फाइबोनेची सीरीज है। इसमें देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल में आप देखो अगर इसका लॉजिक क्या है। फर्स्ट इन दोनों नंबर्स का सम हो रहा है, राइट, और जो रिजल्ट आया है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों नंबर्स का सम हुआ और जो रिजल्ट आया वो अगले नंबर हो गया, ठीक है। देन इन दोनों का सम हुआ और इसमें से हो गया, यहाँ पे आ गया ये देखो आप 3 2, 3 और 5 को, सॉरी 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 रिजल्ट आएगा। इसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया, 8 आया। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इस तरह से। तो यहाँ पे ये लॉजिक है, ये फाइबोनेची सीरीज है, इसे हमें प्रिंट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, आइए इसका एक्सरसाइज करते हैं, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। प्रिंटिंग फिबोनाची ओके। यहाँ पे आप अगर देखो तो मैंने कहा 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 और इस तरह से ये सीरीज प्रिंट होनी चाहिए, ओके। इसे आप क्या करो, एक स्कैनर क्लास ले लो और यूजर से एक इनपुट लेंगे। सिस्टम डॉट इन, कंट्रोल शिफ्ट ओ करो और ये कंट्रोल शिफ्ट ओ आपने जैसे ही प्रेस किया तो ये इंपोर्ट हो, ओके। यहाँ पे इनपुट दे दो, इंटर नंबर, हम वो नंबर लेंगे जहां तक की फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, ठीक है। और उसको हम कर लेंगे इंट एन इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब देखिए इसे, यहाँ पे आप तो क्या करना रहेगा, एक ए वेरिएबल ले लो, एक में 0 असाइन कर लो और एक बी में 1 असाइन कर लो। ये इनिशियल वैल्यू हम ले लेते हैं और एक आप सी वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, ठीक है। क्या होना चाहिए इस पे, सबसे पहले ए और बी को आप प्रिंट करा दो, ए और बी को आप प्रिंट करा लो, ए और प्लस स्पेस देन प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद क्या करो कि सी में ए और बी को प्लस कर दो, ठीक है। और सी को प्रिंट करा दो, ठीक है। अभी देखो इसे रन करके क्या रिजल्ट आता है, इंटर नंबर, कोई भी नंबर, अभी नंबर का हमने कुछ प्रोसेस नहीं किया है, फिर भी आप एक नंबर दे दो। तो देखो ये 0 और 1, ये लाइन 0 और 1 प्रिंट कर रही है और ये लाइन उन दोनों का सम प्रिंट कर रही है, ठीक है। देन प्रिंट करने के बाद क्या करो, सी इक्वल टू, सॉरी, बी इक्वल टू सी कर दो, स्वैपिंग, और बी इक्वल टू सी, ऐसा करते हैं, ए इक्वल टू बी कर लेते हैं और
बी इक्वल टू सी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक लूप चला दो आप, इंट आई इक्वल टू वाइल वाइल आई लेस देन और इक्वल टू एन। ये लूप तब तक चले जब तक कि यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 साइन फिल्ड। आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसे रन करके एक बार देखो क्या रिजल्ट देता है। एंटर नंबर 5 पर क्या रिजल्ट आ रहा है, 0 1 1 1 1 2 1 2 3। ठीक है, इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। इसे आप एलन हटा दो। एलन चूंकि न्यू लाइन के लिए है, हम न्यू लाइन पे इसे क्यों लिखे थे। आप रन करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। स्पेस नहीं लिया था। ओके, 0 1 1 1 1 2 लाइन हटा देते हैं। अभी ये थोड़ा सा रिजल्ट इसका ठीक नहीं आ रहा है, इसे हमें ठीक करना होगा और लॉजिक देखनी होगी कि कहाँ गड़बड़ कर रही है। ठीक है, ए इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू 1 है, सी यहाँ पे हमने पहले ए और बी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर अगर आप सिर्फ सी को प्रिंट करके देखो यहाँ, और उसके बाद ओके, इसे यहाँ से हटाओ और इसे यहाँ पे। ओके, यस, नाउ दिस इज करेक्ट। जो रिजल्ट में यहाँ से पाना चाह रहे थे, देखिए वही आ रहा है। पहले 0 1, फिर 1 2, चूंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा, इसलिए ये एक बार 1 भी आएगा यहाँ पे। फिर इन दोनों का सम 2 होगा, इन दोनों का सम 3 होगा, फिर इन दोनों का सम ये होगा, और इन दोनों का सम ये होगा। ठीक है, लूप कितनी बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है। ठीक है, या कहें तो 6 बार चल रहा है, 0 से लेके और n तक, अगर हमने 5 इनपुट दिया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये लॉजिक, देखिए होता क्या है कि मुझे भी प्रोग्राम याद नहीं होते और मैं याद भी नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लॉजिक यहाँ डिफाइन करते हैं तो उनमें से उससे भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर ये रिजल्ट आना है तो हमें कहाँ मॉडिफाई करना होगा कि करेक्ट रिजल्ट आ जाए। इसी तरह से आपको भी करना है। ठीक है, और प्रोग्राम्स याद नहीं करने हैं। कितना याद करोगे आप, तो तरह के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनते हैं। ठीक है, तो आप अपनी ही मिस्टेक से आपको सीखना है। इसे फॉर लूप का भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, फॉर लूप का इसी को फॉर लूप में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये प्लस प्लस यहाँ से आप हटा दो।
अब इसे आप रन कराइए। नंबर 5, देखिए वही रिजल्ट दे रहा है ये, ठीक है। तो ये यूजिंग फॉर लूप हो गया। प्रोसेसिंग कैसे हो रही है समझ आ रहा होगा आपको। पहले क्या है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, सी में अभी हमने कुछ भी असाइन नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो सीधा हमने पहले 0 और 1 को प्रिंट कर दिया, ये दोनों वैल्यूज को हमने प्रिंट कर दिया। और उसके बाद हमने सी में क्या असाइन कर दिया, ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन होगा 1 और 0 का, उसको हमने, अभी अगर शुरुआत की बात करें तो 1 और 0 का जो एडिशन है वो हमने सी को दे दिया, ठीक है। और उसके बाद स्वैपिंग कर दी, ए को असाइन कर दिया बी और बी को असाइन कर दिया सी जो प्लस आया, ठीक है। इसको अगर आप इधर ऐसे देखो, समझो यहाँ एक टेबल बनाते हैं और इंसर्ट कर लो एक टेबल, इसमें आप रख लो ये इस तरह से, ये इटरेशन के लिए रख लो कि पहले इटरेशन में क्या हुआ, देन ए कितना है और बी कितना है, देन सी क्या है, ठीक है। देखिए अगर आप देखो तो इनिशियल वैल्यू पहले इटरेशन में क्या है, इनिशियल वैल्यू आपकी 0 है और ये 1 है। 0 1 को ऐड करोगे तो सी में ऐड होना, सी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी, तो इन दोनों को ऐड करो 1 आएगा, ठीक है। अगला एक इसमें और होना चाहिए था कॉलम, रेक्टेंगल यहीं से इंसर्ट होता है, इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट, ठीक है ये इंसर्ट हो गया। अभी यहाँ पे है क्या कि एक जो ए है, एक सेकंड, जो ए है वो बी पे आ रहा है और बी है वो सी पे आ रहा है, तो ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, देन तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है, और यहाँ पे अगर आप सेकेंड इटरेशन पे आओ तो सेकेंड इटरेशन में अब ए की वैल्यू क्या है, चूंकि यहाँ पे स्वैप हो चुकी है, तो जो बी की वैल्यू है वो ए की वैल्यू यानी 1 है ये, और बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू जो पहले थी, यानी ये भी 1 है अभी फर्स्ट टाइम, ये भी 1 है। अब देखिए अब सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अब इन दोनों को ऐड करो आप और सी की वैल्यू हो जाएगी 2, देन फिर यहाँ पे एक वो हो गया कि स्वैपिंग हो गई, ए और बी, और बी, ए की वैल्यू बी में आ गई और बी की वैल्यू सी में आ गई। तो थर्ड जब स्टेप आ रही है तो थर्ड स्टेप अब क्या कर रही है कि जो बी की वैल्यू है उसे ए बना दे रही है, तो यानी 1, फिर इसे सी की वैल्यू को यहाँ पे रख देगा 2, देन इन दोनों को फिर ऐड करेगा और सी की वैल्यू बना देगा इसे, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरचेंज होगी वैल्यूज ए और बी की, यानी ये बी और सी, ए और बी और बी और सी, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो अभी आप देखो अगर इंसर्ट बिलो, चौथे स्टेप आप देखो तो क्या होगा, बी की वैल्यू ए को मिल गई है, यानी जो 2 थी वो ए की को असाइन हो गई, सी जो है वो बी को असाइन हो गया है। अब इन दोनों को ऐड करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा 5, ठीक है। और ये फिर इसको फिर स्वैपिंग हो गई, इंसर्ट बिलो। इस बार देखिए फिफ्थ स्टेप पे यहाँ पे वैल्यू होगी 3, क्योंकि बी की वैल्यू ए में आएगी और ये ए का सेक्शन है 3, सी की वैल्यू बी को मिलती है इसलिए बी। अब देखिए ये कितना है, सॉरी 8, इन दोनों को अगर आप ऐड करो, दोनों को अगर ऐड करो आप तो कितना है 8 आएगा। फिर यहाँ स्वैपिंग हो गई,
इस स्टेप पे लास्ट में फिर आप एक इंसर्ट कर लो। 60 स्टेशन क्या कहता है, 5 यहाँ आ गया, यानी बी की वैल्यू ए को मिल गई, 5 मिल गया, और सी की वैल्यू 8 जो है वो बी को मिल गया। इन दोनों को प्लस करो, सी में असाइन करो, तो ए प्लस बी को प्लस करो आप, तो कितना आएगा ये 13। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो आप वैल्यूज देख रहे हो, ये यही स्वैपिंग है, यही फाइबोनेसी है। 0 1 का जो ऐड हुआ 1, 1 और 1 का 2, 2 3 का ऐड होके 5 हुआ, 5 3 का ऐड होके 8 हुआ, और 8 5 ऐड होके 13। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। आप इसका एक्सरसाइज करना, कहीं कोई डाउट आता है तो इसे हम क्लियर कर लेंगे। इसलिए मैंने पहले स्वैपिंग का बता दिया है आपको प्रोग्राम कि स्वैपिंग किस तरह से होती है। ठीक है, वैल्यूज को एक दूसरे वेरिएबल पे असाइन करना, और यहाँ पे ठीक वही स्वैपिंग का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है हमने। एक बी को ए असाइन कर दिया है, बी की वैल्यू ए को असाइन कर दिया है, और सी की वैल्यू बी को दे दिया है, और सी में यहाँ चेंजेस हो रहे हैं क्या, कि इन दोनों को ए और बी का एडिशन जो हो रहा है वो असाइन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, और आगे कुछ और एडवांस एक्सरसाइज लेके आएंगे इसी लूपिंग और सिलेक्शन इन स्टेटमेंट्स पे। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।